तो आज अपना चैप्टर है भिन्न। कौन सा चैप्टर है? भिन्न। ठीक है, अध्याय नंबर 2 है, आईटीआई का चैप्टर है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस बुक्स का सेकंड नंबर वाला चैप्टर। अब भिन्न के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नाम आते ही भिन्न कहते हैं किसको? स्टडी में अपन भिन्न कहते हैं किसको है? तो ऐसी संख्या जिसमें अंश तथा हर हो, जिसमें अंश तथा हर हो उसे भिन्न कहते हैं। अब भिन्न पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा संख्या को देखते हैं कि संख्या में भिन्न का कहां पे हिस्सा आता है। संख्या को जब अपन पढ़ते हैं तो संख्या के बारे में अपन देखते हैं कि संख्या की परिभाषा तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब अंक किसको बोलते हैं? अंक अपन लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे के सारे क्या है? अंक। ये टोटल मिला के कितने 10 अंक और कितने अंक होते हैं? 10 अंक, जिसे अपन दार्शनिक प्रणाली के अंदर लेते हैं। ये अंक होते हैं। अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है। अब संख्या को प्रदर्शित या लिखा कितनी बार जाता है? संख्या को 3 प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले जो पद्धति है, वैसे कोई पहली नहीं है, 3 पद्धतियां हैं। 3 पद्धति के अंदर संख्या को लिखा जाता है। एक तो है रोमन पद्धति, एक को अपन लिखते हैं देवनागरी लिपि, और दूसरी तीसरी है अंतरराष्ट्रीय लिपि। अंतरराष्ट्रीय। अब रोमन पद्धति के अंदर 1, 2, 3, 4 इस पर 10 तक लिखते हैं। देवनागरी लिपि के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो अपन यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 10। ये 3 प्रकार से संख्या को प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। ये अपन कह सकते हैं रोमन पद्धति, देवनागरी लिपि और अंतरराष्ट्रीय लिपि। अब इसमें अभी तक भिन्न का कंसेप्ट नहीं है। भिन्न सीखने के लिए अपन संख्या के प्रकार सीखते हैं कि संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार को देखने से पहले अपन संख्या को प्रदर्शित मतलब 3 पद्धति से लिखते तो है, और संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? संख्या रेखा। इसको मैं लिख देता हूं, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में बीच में क्या आ जाता है? शून्य। इस तरह 1, 2, 3, 4 आगे सारी धनात्मक संख्या आती रहेगी। -1, -2, -3, -4 ऋणात्मक अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये ऋणात्मक अनंत से लगाकर शून्य और शून्य से लगाकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्या आ रही है, इन संख्या रेखा को संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। और इन संख्या रेखाओं को एक साथ अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब बाकी मैं साफ कर लेता हूं बोर्ड को। अब यहां पे अपन ने देखा कि ये सारी संख्या जो है वो धन संख्या है। इस तरफ जो संख्या देखी वो ऋण संख्या है। ये जो धन संख्या है और ये जो ऋण संख्या है, इन संख्याओं को मिला के और शून्य को भी मिला के जो कुल अंक हुए उनको अपन बोलते हैं पूर्णांक। उनको बोलते हैं पूर्णांक। अब इस तरह वाली संख्या को अपन धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। इस वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये सब संख्या के प्रकार आते जाते हैं। कि अगर संख्या के प्रकार पूछे तो धनात्मक संख्या
संख्या का प्रकार कौन सा है? एक हो गया धनात्मक, दूसरा हो गया ऋणात्मक, और आगे प्रकार सीखते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये दो प्रकार और हो गए, एक दो, ये तीसरा प्रकार हो गया, ये चौथा प्रकार हो गया। और भी प्रकार होते हैं, एक होते हैं परिमेय और एक होता है अपरिमेय। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए तथा q का मान 0 के बराबर न हो और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, तो उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब ये देखो p बटा q के रूप में इसको भी लिखा जा रहा है और एक तरीके से p बटा q के रूप में इसको भी लिखा जाता है। कहने का मतलब जो भी परिमेय संख्या है वो सारी की सारी क्या है? भिन्न। भिन्न समझ में आ गया आपको? ये भिन्न का कंसेप्ट कहां से आया? परिमेय संख्या कहो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, तो इसको भिन्न कहते हैं। अब ये भी ये भिन्न आ गई। अब भिन्न के भी अलग अलग प्रकार है। भिन्न के उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, ठीक है? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को देखते हैं। अब उचित भिन्न किसको बोलेंगे? तो अब अपन सीखते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार के हम देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के, ठीक है? भिन्न सबसे पहले जैसे कि साधारण भिन्न, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न, और एक पांचवा प्रकार है दशमलव। ये सारे भिन्न के प्रकार हैं। तो साधारण भिन्न किसको बोलते हैं? मैं कोई भी भिन्न लिखी मैंने 3/5, तो ये नॉर्मल साधारण भिन्न है। इसका अंश या हर आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब सबसे सरल भिन्न, इसके बाद में ये डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने जैसे लिख दिया 4/14,